Hello and welcome to my channel English Bliss Educator. Today I have come up with another set of questions and this video is going to help those students who are preparing for either grammar portion of English और language portion. तो ये दोनों के लिए हेल्प करेगा आप लोगों को। ये वैसे तो मैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इस वीडियो को मैं क्रिएट कर रही हूँ, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अनदर एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, ग्रामर पूछी जाती है, तो भी ये आपको इक्वली हेल्प करेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट क्विकली विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो क्वेश्चन है वो है ही डिड नॉट लिसन माय एडवाइस। ठीक है, तो लिसन के बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। एट, टू, इन, ऑन, तो इनमें से क्या लगेगा? ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्या आएगा? ठीक है, तो जब भी लिसन आता है तो उसके साथ टू आता है। ठीक है, तो करेक्ट क्या बनेगा? ही डिड नॉट लिसन टू माय एडवाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 और ये बोल रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। तो हमें पता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है, तो ये जो वाला जो सेंटेंस है आपका, दिस इज इन पैसिव वॉइस में है ये। ठीक है, और इसको हमें कहाँ चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो बिकॉज इट इज बाय वुमेन, तो ये ऑब्जेक्ट एज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो किस में सब्जेक्ट है? इन तीनों में है, तो वी विल एलिमिनेट दिस। ठीक है, द वुमन, द वुमन, द वुमन। उसके बाद द विजिटर्स वर शोन द न्यू बॉर्न बाय द वुमन। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा? द वुमन शोड द विजिटर्स द न्यू बॉर्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ड लगा हुआ है और ये जब भी पास्ट इंडेफिनिट होता है वो चेंज हो जाता है किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो ये आपका एक्टिव का सेंटेंस हो गया, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं? हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, अगला तो इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है यू शुड लिसन फिल इन द ब्लैंक्स व्हाट योर पेरेंट्स से। तो इसमें यू कैन सी ऑल द ऑप्शन सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप टू लगा लेंगे और वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम फॉर द वर्ड एडवर्स। तो एडवर्स क्या हो जाता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरी सिचुएशन काफी क्या थी? एडवर्स थी, यानी कि ऑपोजिट थी। बिल्कुल मुझे हेल्प नहीं कर रही थी, बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन में मैं रहा हूँ। ठीक है, तो अगर अब हम देखें यहाँ पर, तो एडवर्स का हो जाएगा फ्रेंडली। ठीक है, एडवर्स का फ्रेंडली हो जाएगा, अनविलिंग नहीं होगा, हॉस्टाइल भी नहीं होगा। हॉस्टाइल का मतलब हो जाता है दुश्मनी। ठीक है, इनिमिकल भी नहीं होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। वी शैल फिनिश दिस वर्क फिल इन द ब्लैंक 5 PM टुडे। ठीक है, तो इसमें जो है क्या दिखा रहा है? हमें ये दिखाया जा रहा है, इस क्वेश्चन से हमें ये पता चल रहा है कि हम इस काम को इतने बजे तक यानी कि 5 बजे तक क्या कर लेंगे? फिनिश कर लेंगे। तो जब भी यहाँ पर तक वाला हमें साउंड आता है, जो सेंस आता है बेसिकली, उसके लिए हम क्या करेंगे? हम बाई का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो वी शैल फिनिश दिस वर्क बाय 5 PM टुडे। ठीक है, इजी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द प्रोवर्ब। तो एक प्रोवर्ब है यानी कहावत है, उसको आपको यहाँ पर फिल करना है कि ब्लड इज प्योरर देन वाटर, थिकर देन वाटर, प्रेशियस देन वाटर और थिनर देन वाटर। ठीक है, वैसे तो इसका ये होना चाहिए कि ब्लड इज प्रेशियस देन वाटर, बट यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ब्लड इज थिकर देन वाटर। ठीक, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में है आई शैल रिटर्न, तो फिल इन द ब्लैंक्स अ मंथ। ठीक है, तो मैं, ये आपको सेंस दे रहा है कि मैं 1 महीने में लौट आऊँगा, तो मे के लिए वी विल पुट इन। ठीक है, तो 1 महीने में मैं लौट आऊँगा, आई शैल रिटर्न। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है आपसे और ये पूछ रहा है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को हम क्या कहते हैं?
ठीक है? माइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी, मीटियोरोलॉजी ये कुछ नहीं होता है, दिस इज़ एंटोमोलॉजी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द लायन वाज किल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, द हंटर विद अ स्वॉर्ड। ठीक है, तो जो शेर था वो मारा गया किसके द्वारा? तो द्वारा हंटर के द्वारा, तो द्वारा के लिए हम क्या लगाते हैं? बाई। ठीक है, बाई द हंटर विद अ स्वॉर्ड। तो जो हंटर था उसने लायन को कैसे मार दिया? विद अ स्वॉर्ड उसने किल कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 अब हम देखेंगे, तो 10 में आपसे पूछ रहा है, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? आपको ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट से भी आपको क्वेश्चन देखने मिलता है। ठीक है, आपको टेंसेस, वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, बहुत कुछ पोर्शन है जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने मिलता है। ठीक है, तो आई आस्क्ड व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो आई आस्क्ड जो होता है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उन्हें पता होगा कि आई आस्क्ड जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आई सेड में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चारों ही ऑप्शंस में आई सेड लिखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, ग्रेट। तो यहाँ पर अगला जो पोर्शन हम देखेंगे वाई से जो स्टार्ट हो रहा है, वाई ही वॉज लुकिंग थ्रू द की होल। तो ये हमने क्या किया? इसको नॉर्मल कर दिया बिकॉज इट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, अब जो मैं था, मैंने पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो? की होल से क्यों देख रहे हो? इसको मुझे डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसमें मैं क्या करूँगी, बिकॉज़ ये जो क्वेश्चन है ये व्हाई से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरा भी जो क्वेश्चन होगा वो व्हाई से स्टार्ट होगा, बट क्या होगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूँ और यहाँ पर मैं जो है ऑप्शन में मैं क्या कर रहा हूँ? क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ। तो अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ए में, बी में और सॉरी बी, सी, डी में हमारा जो क्वेश्चन है वो वाई से स्टार्ट नहीं हो रहा बिकॉज़ वी नीड वाई। ठीक है? तो ए आपका राइट आंसर हो गया। उसके बाद व्हाई आर और ये जो है व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, क्योंकि यहाँ पर जो सेड है वो पास्ट टेंस में है। ठीक है? इसलिए यहाँ पर पास्ट टेंस का जो पास्ट कंटीन्यूअस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको इस्तेमाल किया गया है। ठीक है? अदरवाइज़ क्वेश्चन द ऑप्शन नंबर ए, दिस इज़ फाइन, व्हाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है? एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड फॉर योर हेल्प, मोर हेल्प आई वुड कॉल इट, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर के साथ-साथ आपको आंसर की भी मैंने प्रोवाइड करा दी है जस्ट टू यू नो बी क्लियरर, अगर आपको वैसे वीडियो में अगर कोई दिक्कत आती है तो। ठीक है? तो इसी के साथ 10 क्वेश्चन का जो सेट था वो आज मैंने कंप्लीट किया एंड आई विल ट्राई टू ब्रिंग डेली। ठीक है? डेली बेसिस में आपको 10 क्वेश्चंस का जो सेट होता है वो लाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी एंड प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह से एंड स्कोर गुड मार्क्स। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय।